जल्दी जल्दी बॉलीवुड को गाली देता हूँ, मिलियन सब्सक्राइबर भी तो करने हैं। तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। देखो कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बॉलीवुड इज नो लॉन्गर द किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके अंदर मैंने बातें रखी थी कि कैसे कुछ लोग मान लेते हैं इंडिया के अंदर अगर पिक्चर बनी है तो फिर वो बॉलीवुड की होगी। ये वाली जो थिंकिंग थी ना वो चेंज हो रही है और आज के टाइम पे तो हालत ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक सोचने लगे कि बॉलीवुड कब खात्मा होने वाला है। ये वीडियो में शूट करने आया था तभी मेरे सामने एक न्यूज है कि अक्षय कुमार एक और मूवी की शूटिंग चालू कर दी जो कि साउथ मूवी का रीमेक होने वाला है, जबकि उसी साउथ मूवी का हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर उड़ान नाम से। मैंने इसका रिव्यू भी किया 1 साल पहले और उसके थंबनेल में लिख दिया था कि भाई इसका भी रीमेक बनेगा और बन रहा है आज। तो इसीलिए आज के टाइम पे जैसी बातें हो रही है ना ऑनलाइन बॉलीवुड को लेकर कि खत्म हो जाएगा, डेड हो चुका है, कोई फ्यूचर नहीं बचा उसका, इस सब को लेकर मैंने कम्युनिटी पोल डाला था 2 दिन पहले। उसके अंदर पूछा था कि तुम लोगों को क्या लगता है, मेरी जो ऑडियंस है, कि क्या बॉलीवुड मर जाएगा। तुम में से 71% लोगों ने कहा हाँ बॉलीवुड का एंड अब पास में आ चुका है। ये सारी बातों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है ना कि इट्स रियली सिली। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि बॉलीवुड विल डाई, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, उनको नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब इसी बॉलीवुड के अंदर से शेरशाह, लूडो, सरदार, उद्धम और मसाला मूवीज की बात करो तो फिर सूर्यवंशी जैसी मूवीज बन के आती है तब तो कोई नहीं बोलता कि बॉलीवुड विल डाई। और मतलब इतने सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि बॉलीवुड इज फिनिश्ड। लेकिन क्या तुमको ये पता भी है कि बॉलीवुड आखिर में है क्या? बॉलीवुड किसको कहते हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली बॉलीवुड? करण जौहर, नेपोटिज्म और ड्रग एडिक्ट्स, है ना? इतना ही तो है बॉलीवुड। अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि तुम लोगों के सामने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बॉलीवुड क्या है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि अगर तुमने एक सिंपल गूगल सर्च किया ना कि व्हाट इज बॉलीवुड तो तुम्हारे सामने एक विकिपीडिया की लाइन रखी जाएगी, बॉलीवुड इज हिंदी सिनेमा विच इज बेस्ड इन मुंबई। मतलब कि बॉलीवुड कुछ और नहीं बल्कि ऐसी एक फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की मूवीज बनती हैं और ये सारा कुछ होता है मुंबई से। तो ये जो लाइन अपने सामने रखेगी ना, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हिंदी फिल्म्स और मुंबई। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है? इमेजिन करो कि साउथ से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए हैं अपने ही साउथ की मूवी का रीमेक बनाने के लिए और उसके लिए उन्होंने बॉलीवुड से एक्टर हायर किए क्योंकि उनको ये रीमेक हिंदी में बनाना है, तो उन्होंने हिंदी डायलॉग राइटर को भी हायर किया। और इसी तरीके से मूवी के अंदर की जो मेजॉरिटी कास्ट और क्रू है ना वो भी सब मुंबई से। तो क्या तुम इसको एक बॉलीवुड मूवी मानोगे या फिर साउथ की पिक्चर? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो साउथ से हैं, लेकिन वो लोग एक हिंदी मूवी बना रहे हैं मुंबई के अंदर। वीडियो पॉज करो और सोच के देखो इस बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो अक्षय कुमार के रीमेक वाला एग्जांपल दिया ना कि वो एक साउथ की पिक्चर का रीमेक बना रहे हैं उड़ान, ये सेम कंडीशन उस मूवी के ऊपर अप्लाई होती है। तो वो लोग जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव फील करे थे और अक्षय कुमार फिर से एक रीमेक बनाने जा रहा है, वो इसके बारे में कैसा फील करेंगे? मूवी हिंदी में बन रही है और इसके अंदर मेन एक्टर तो अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रोड्यूस वही एक्टर कर रहे हैं सूर्या, जिन्होंने ओरिजिनल पिक्चर के अंदर काम किया था, और डायरेक्टर भी वही ओरिजिनल वाला है। तो अब अगर अक्षय कुमार जो एक न्यू रीमेक बना रहे हैं वो बॉलीवुड मूवी है, तो उसको इस हेट वाले डिस्कशन के अंदर कितनी ज्यादा बुराई करना सही रहेगा? मतलब ऐसे तो बॉलीवुड अगर कोई रीमेक बनाता है तो लोग उसको गाली देते हैं, लेकिन इसको तुम कितना बोलोगे? क्योंकि ये बना ही रहे हैं साउथ के लोग, वहां के प्रोड्यूसर, वहां के डायरेक्टर। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की ये न्यू मूवी एक बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म है, क्योंकि मूवी के अंदर जो एक्चुअल पैसा लग रहा है वो वहीं से आ रहा है, तो हाँ मैं भी तुमसे अग्री कर सकता हूँ। लेकिन फिर ऐसे केस में तुम लोग जर्सी मूवी को गाली क्यों दे रहे थे कि बॉलीवुड ने एक और रीमेक बना दिया, जबकि जर्सी मूवी के केस में भी यही सेम सिचुएशन हुई है। उस जर्सी हिंदी रीमेक के भी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब साउथ से ही है, जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी मूवी बनाई थी। लेकिन अगर तुम मेरे चैनल पे जर्सी के रिव्यू पे जाकर देखो ना तो फिर कमेंट सेक्शन में इतनी ज्यादा बुराई करी गई है उसकी कि बॉलीवुड तो सिर्फ रीमेक ही बनाता है। मैं भी इस सेंटेंस से थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा है ना कि किसी भी चीज को ब्लाइंड हेटरेट देना बहुत ईजी है, आंखें बंद करो और गाली देना चालू। लेकिन अब इससे पहले कि यहाँ पे मुझे गालियां पड़ने लगे, मैं यहाँ पे बॉलीवुड को डिफेंड करने नहीं आया हूँ। मेरे रिश्तेदार नहीं है वो लोग, मेरे घर पे हर महीने वो लोग पैसा नहीं गिराते कि भाई तो अच्छी अच्छी बातें किया कर, लोगों की नजर में हमारी इमेज इंप्रूव करनी है, नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा ना कि आज के टाइम पे बॉलीवुड की जो इमेज बन चुकी है उसका नाम सुनते ही ऑनलाइन लोग गाली देने लगते हैं। ऐसा क्यों है? मुझे पर्सनली लगता है इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला तो जो पूरा ड्रग्स को लेकर चीज अपने सामने आई थी ना, उसके कारण बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा हो चुका है कि बॉलीवुड के अंदर तो सब नशेड़ी लोग ही रहते हैं। अब में भी रहते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ वहां पे, मैंने कभी नशा किया नहीं है उनके साथ। लेकिन इस ड्रग वाले एंगल के ऊपर मैं अपना ओपिनियन सिर्फ इतना रखना चाहूंगा कि जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है। बाकी अभी से तुम लोगों को क्या कंक्लूजन निकालना है तुम निकाल लो, हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, रीमेक्स। और ये जो पूरा एक रीमेक वाला मसला है ना, वो एक सोने का उड़ता हुआ तीर था जो बॉलीवुड ने खुद डाल के लिया अपने ऊपर, और मैं भी शायद उनको दिखाई दे रहा था या नहीं, लेकिन ये बहुत दूर से आ रहा है और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अब जाके शायद उनको फील हो रहे होंगे मे बी। क्योंकि देखो ये जो रीमेक कल्चर है ना, मैं उसका पर्सनली बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। रीमेक अगर तुम लोग किसी चीज का बना रहे हो तो फिर अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना है तुमको कि हाँ पहले जो चीज बनी थी वो मैं भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं उसको और बेहतर बना सकता हूँ, या फिर वो दूसरे लैंग्वेज में बनी थी और उसकी स्टोरी को मुझे अपने लोगों को बताना है, उसकी स्टोरी को और ज्यादा फैलाना है, तब जाके मे बी रीमेक थोड़ा सेंस बनता है उस बात का। इसीलिए बॉलीवुड के अंदर जो रीमेक्स बनते हैं ना उसमें से मेजॉरिटी को लेके मैं पर्सनली खुश नहीं होता हूँ, और उसके लिए बॉलीवुड को जितनी गालियां पड़ती हैं एकदम सही
और पढ़नी चाहिए। लेकिन अब इससे पहले कि मैं अपने ही बोले हुए शब्दों को कॉन्ट्राडिक्ट करूं, खुद ही ब्लाइंड हेटर बन जाऊं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि देखो रीमेक जो है ना वो हर एक इंडस्ट्री बनाती है। यहाँ तक कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड, उनकी भी हालत आज टाइम पे ऐसी है ना कि वहाँ पे बनने वाली मेजोरिटी मूवीज या तो किसी का रीमेक होती है, किसी कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड है, नॉवेल्स, रियल लाइफ इंसिडेंट या फिर बायोपिक, ये सारी चीजें भी बनती है वहाँ पे, और वो भी अच्छे खासे नंबर्स में। क्रिस्टोफर नोलन, क्विंटिन टैरेंटिनो से लेकर अनुराग बासु, सब लोग इंस्पायर्ड चीजें बनाते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हारे फेवरेट एक्टर ने कोई एक रीमेक बना दिया, उसको लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव दे रहे हो, तो फिर पर्सनली फील मत करो, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है और बिजनेस के अंदर तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अपन लोग बात कर रहे थे बॉलीवुड की, और बॉलीवुड जैसे सिचुएशन में फंस चुका है ना रीमेक को लेके, वो तो मैंने भाई आज तक कहीं नहीं देखा। मतलब पहली बात तो उन्होंने साउथ की मूवीज के रीमेक बना बना के इतना ज्यादा पैसा छापा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए वो तो एकदम इजी मनी था ना, स्टोरी के ऊपर कोई रिस्क लेना ही नहीं है, जो पहले से प्रूवन है, लोगों ने देखा है, लोगों ने पसंद किया है, उसी को फिर से रीमेक बना दो। ऐसी स्टोरी के ऊपर अगर हम लोग 50 या फिर 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो फिर उसमें से 150-200 तो कमा ही लेंगे। पिक्चर अगर थिएटर्स के अंदर नहीं भी चली, तो फिर उसके डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स सब कुछ बेच के आराम से निकल जाएगा। कितने सारे लोग ऐसा सोचते थे कि साउथ की मूवीज के अंदर लॉजिक नहीं होता, कुछ भी दिखाते, और जब वही स्टोरीज उन्होंने हिंदी मूवीज के अंदर देखी, तो फिर साउथ की मूवीज के अंदर भी मजा आने लगा। लेकिन बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने जो एक शॉर्टकट ढूंढ निकाला था ना, सिर्फ वो अकेले थोड़ी है। साउथ में जो लोग मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी रियलाइज हो गया ना कि हाँ, हमारी मूवीज के लिए भी मार्केट है अच्छा खासा। तो इसीलिए जब उन्होंने उनकी बिग बजट मूवीज का हिंदी डब करके सेम डे थिएटर के अंदर रिलीज करना चालू कर दिया, तो उनकी भी कुछ मूवीज को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हिंदी बेल्ट में। ऐसे में तुम मुझे बताओ कि कौन सा साउथ का प्रोड्यूसर होगा जो सिर्फ अपने हिंदी के राइट्स बेचेगा, उससे बढ़िया डब करके खुद ना रिलीज कर दे थिएटर में। और ये सिचुएशन उन प्रोड्यूसर्स के लिए ऑलरेडी खराब है जो कि सिर्फ साउथ रिमेक्स के ऊपर जी रहे थे। लेकिन फिर आज के टाइम पे तो ऐसा लग रहा है ना कि साउथ के वही प्रोड्यूसर्स ने अगला स्टेप ले लिया। जो मूवीज ऑलरेडी कई सालों पहले रिलीज हो चुकी है, उनका वो लोग हिंदी डब करके थिएटर में नहीं निकाल सकते, उसका हिंदी रीमेक वो लोग खुद ही बना रहे हैं। इसीलिए अपने को ऐसी जर्सी और अक्षय कुमार वाली रीमेक के एग्जांपल्स देखने मिल रहे हैं कि उसके अंदर डायरेक्टर भी साउथ का है, प्रोड्यूसर भी साउथ का है, लेकिन मूवी वो लोग हिंदी में बना रहे हैं, वो भी बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर को लेके। तो अब तुम मुझे बताओ कि ऐसे केस में बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर्स के पास रह क्या गया? ना रीमेक बनाने के लिए राइट्स मिल रहे हैं, और बॉलीवुड के जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं वो भी अब साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम करना चालू कर दिए। और ये चीज एक्चुअल में डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कंटिन्यू चला आगे भी, मे बी इस बात की स्लाइट पॉसिबिलिटी जरूर है कि एक दिन अपने को ऐसा देखने मिले जब बॉलीवुड के यही रीमेक बनाने वाले प्रोड्यूसर साउथ के रेमो करम पे जिए, अगर उन्होंने आज से ही अपने इन हरकतों को ठीक करना शुरू नहीं किया तो। लेकिन देखो, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि बॉलीवुड तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो कि रीमेक बना रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, मूवी के रीमेक, गानों के रीमेक और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे एक्चुअल आर्टिस्ट भी हैं जो कि खुद की चीज बनाते हैं और उनकी मूवीज काम भी करती हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही टैलेंटेड लोग आज भी बढ़िया मूवीज बना रहे हैं और बढ़िया मूवीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बस ये जो मसाला मूवीज वाली बात आ जाती है ना, जो कि मेजॉरिटी लोगों को सामने दिखता है, सबसे ज्यादा कलेक्शन वो करती है, सबसे ज्यादा लोगों को टच वो करती है, उसके अंदर बस उनको खुद को सुधारने की जरूरत है। और ये जो आज कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि बॉलीवुड इज फिनिश, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि मसाला एंटरटेनमेंट में उनको साउथ की मूवी ज्यादा आगे दिख रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि उन लोगों के शायद ध्यान में आई नहीं है या फिर ध्यान देना नहीं चाहते, कि हर एक RRR और KGF के पीछे साहो, राधेश्याम और बीस्ट जैसी मूवीज भी हैं, जिनके ऊपर रिस्क लिया साउथ के प्रोड्यूसर्स ने कि हिंदी में डब करके उनको रिलीज किया जाए, लेकिन वो काम नहीं किया। आप में से कुछ लोगों को शायद एक बात रियलाइज नहीं हुई कि साउथ से आने वाली हर एक पिक्चर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ हिंदी वर्जन में नहीं कमा सकती। विजय की जो बीस्ट आई थी, उसका हिंदी कलेक्शन कितना है जरा सर्च करके देखो तुम। ओ बस ये जो एकदम मॉन्स्टर सक्सेस वाली मूवीज है ना, KGF, RRR, ये हर महीने रिलीज नहीं होंगी। इससे आगे चल के साल में 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 मूवीज अपने को ऐसी देखने मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं। बैक टू बैक 2 महीनों में ऐसा क्यों दिख गया? क्योंकि ये पिछले 2 साल का बैकलॉग था, कोविड के कारण ये मूवीज रिलीज नहीं हो पा रही थी, जिससे आप उनका पॉइंट नंबर 3 आ जाता है कि ये जो मैं बैकलॉग की बात कर रहा था ना, कोविड के कारण डिले पड़ चुका है, उसमें बॉलीवुड को शायद अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का चांस नहीं मिला है मसाला वाले कैटेगरी में। हाँ, अभी 1 महीने के अंदर अपने को हीरोपंथी और भूल भुलैया का रीमेक जैसी मूवीज देखने मिलेंगी, लेकिन ऐसी मूवीज तो बॉलीवुड के अंदर पता नहीं कितने सालों से बनती आ रही हैं। आज तक तो डेड हुआ नहीं वो, अगर डेड होना होता बॉलीवुड को तो कब का हो जाता। तो इसीलिए ये जजमेंट पास करने से पहले कि भाई बॉलीवुड तो खत्म हो गया, कम से कम ये तो देख लो कि उनकी आने वाली फ्यूचर मूवीज क्या है। और इसी को लेकर अनमोल ने एक वीडियो बनाया कि अपकमिंग मूवीज कौन से हो, तुम लोग वो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसमें से कुछ मूवीज के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी है, बट वो भी एक रीमेक ही है हॉलीवुड मूवी का। तो इसलिए उस मूवी को लेकर जो भी मेरा फाइनल थॉट है वो तो मैं मूवी देख के ही बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात के ऊपर अग्री जरूर कर सकते हैं कि बॉलीवुड जिस स्टेट में है ना, वो अच्छा नहीं है। किस्मत खराब बोलो या उनकी खुद की गलतियां, उनकी हालत तो ठीक नहीं लग रही। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है, लेकिन उसको तुम लोग सिर्फ एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो तुम लोग ऐसे सिचुएशन में फंसने वाले हो जहाँ पे तुमको रिस्क नहीं लेना, खुद से काम नहीं करना, इजी मनी चाहिए, तो कब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन
ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब जितना भी सारा रैंट पड़ा है वो ओरिजिनल किस क्वेश्चन के ऊपर पड़ा था कि क्या बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, क्या बॉलीवुड मर जाएगा, क्या बॉलीवुड डेड हो जाएगा। मेरे हिसाब से लाइक लिटरल सेंस में बॉलीवुड तभी मर सकता है जब इसके अंदर के सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारे डायरेक्टर्स, सारा जो क्रू वगैरह है, सारी की सारी इंडस्ट्री मुंबई से मूव कर जाए, कहीं और जाके वो लोग काम करने लगे। क्योंकि बॉलीवुड के जैसा अपन ने देखा क्या होता है, हिंदी सिनेमा मुंबई के अंदर, मुंबई से अगर वो लोग हट गए तो बॉलीवुड इज डेड, लाइक लिटरल मीनिंग हो गया उसका। अदरवाइज आई पर्सनली थिंक कि बॉलीवुड वोंट डाई, वो प्रोबेबली इवॉल्व जरूर हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। क्योंकि जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं ना, जर्सी हो गया, अक्षय कुमार का रीमेक, उसके कारण बॉलीवुड और साउथ के बीच में जो एक पहले लाइन डिवाइड होता था वो में भी मिक्स हो जाए, वो डिवाइड ना रहे। अक्षय कुमार साउथ की मूवीज के अंदर जाके काम कर रहे हैं तो प्रभास यहाँ की मूवीज के अंदर आके काम कर रहे हैं, और मे भी आगे चल के ये कोलैबोरेशन और इतने ज्यादा टाइट हो जाए ना कि तुम लोग एकदम क्लैरिफाई नहीं कर पाओ कि भाई ये साउथ की पिक्चर है बॉलीवुड में बनी है। बॉलीवुड में भी आगे चल के इंडियन सिनेमा का किंग फेस ना रहे, बैक स्टेज पे चला जाए, साउथ इंडस्ट्रीज आगे आ जाए, लेकिन बॉलीवुड खत्म नहीं होगा। इट विल प्रोबेबली लिव ऑन अनलेस समथिंग वेरी वेरी बिग हैपेंस। और अब क्योंकि मैंने अपने ओपिनियन तुम लोगों के सामने रख दिए, इसका मतलब ये भी होता है कि मैंने तुम लोगों को इनडायरेक्ट इन्विटेशन दिया, तुम लोग मेरे ऊपर क्रिटिक करो, जो भी नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अपन से पर्सनल कनेक्ट करना अपन मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।